हेलो बच्चों, तो हम लोग आज सीखने वाले हैं विलोपन विधि, जिसको इंग्लिश में इलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विलोपन विधि को एक और नाम लुप्तीकरण के नाम से भी जानते हैं। विलोपन विधि को लुप्तीकरण भी कहते हैं। तो हम लोग आज जानेंगे कि विलोपन विधि कैसे वर्क करता है, ये मेथड किसी भी क्वेश्चन को किस प्रोसेस से सोल्व करता है वो जानेंगे, सीखेंगे। देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लिए हैं। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इसमें दो इक्वेशन है और इसमें दो चर है। ध्यान से देखिएगा, x और y, और यही चर का वैल्यू निकालना है। तो इस मेथड का क्या कहता है, पहले इस चीज को समझिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके नाम पे ध्यान देना। विलोपन, इलिमिनेशन, लुप्तीकरण। ध्यान से सोचिए कि सबका मीनिंग क्या होता है। तो सबका मीनिंग एक ही है, विलुप्त। विलोपन मतलब विलुप्त करना, लुप्त करना। इलिमिनेट हो जाना मतलब कि गायब हो जाना, कैंसिल हो जाना, यूं कहिए उड़ा देना। ठीक है ना। इसमें जो दो चर है ना, x और y, इसमें से कोई भी एक चर को आपको उड़ाना है, कैंसिल करना है, या यूं कहिए मैथ की भाषा में इसको काटना है। या तो x को, नहीं तो y को। ऐसा कोई रूल नहीं है बच्चों कि x को ही उड़ाना है या y को ही उड़ाना है। आप किसी को भी उड़ा सकते हैं, लेकिन एक को उड़ाना ही है। इसीलिए इसका नाम पड़ा विलोपन, विलुप्त कर देना है। या तो x को विलुप्त कर दीजिए या फिर y को विलुप्त कर दीजिए। ठीक है ना। कैसे विलुप्त होता है, अब इसको सवाल को सोल्व करेंगे, उसी समय सीखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज के लिए मैं श्योर कर दूं कि ये वीडियो देखने के बाद 110% विलोपन विधि आपको समझ में आ जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन बड़े आराम से आप इस मेथड के जरिए कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, पहले नंबर तो ये हमारा है इक्वेशन फर्स्ट। अब पूरी ध्यान देना एकदम पूरा। और ये आपका इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2। अब चलिए, अब x और y कोई एक को उड़ाना है, जिसको भी मर्जी उड़ा ले। तो चलिए हम y को इस बार उड़ाने का प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, y को उड़ाएंगे। आप चाहे तो x को भी उड़ा सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान देना कि x और y ये चर जो है ना, इसको गुणांक को देखिए, बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस मतलब कि वह समतुल्य है कि नहीं। देखिए ध्यान से, ये 8x और ये 3x है, यानी ये बैलेंस नहीं है। इधर ये 5y और ये 2y है, ये बैलेंस नहीं है। यानी अभी जो क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी चर कटने के पोजीशन में नहीं है, यानी विलुप्त नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा। पहले ध्यान से सुनिए, बैलेंस करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं एक वीडियो में सब कुछ सीख जाऊं, तो ध्यान से देखना। इसमें कोई एक को बैलेंस करना है, x या y को। तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि y को बैलेंस कर रहे हैं, y को उड़ाना है। तो देखिए, आप जब डिसाइड कर लीजिएगा कि y को उड़ाना है, तो समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है। देखिए 5y का मतलब होता है 5 गुने y, यानी कि y का गुणांक 5 है, यानी y का कोफिशिएंट 5 है। तो समीकरण 1 में जो y का गुणांक होगा, उसको समीकरण 2 में गुना किया जाता है। क्या बोल रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। समीकरण 1 में जो भी y का गुणांक है, उसको समीकरण 2 में गुना करेंगे उससे। और जो समीकरण 2 में y का गुणांक है, जैसे इसमें देखिए 2y है, इसमें y का गुणांक 2 है, इसको गुना करेंगे समीकरण 1 से। यह हमारा पहला स्टेप है। और आप बताइए, पहला स्टेप क्लियर हुआ कि हम क्या कर रहे हैं। जिसको भी उड़ाना है, जो भी चर को, चाहे x और y को, उसके समीकरण 1 वाले चर का जो भी कोफिशिएंट हो, उसको 2 से गुना करना है और 2 वाले को 1 से गुना करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा करने से ये बैलेंस हो जाता है। देखिए अब कैसे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर। देखिए इसमें गुना है, तो आराम से गुना करने पर
चलिए समीकरण एक कितना है, 8x प्लस 5y बराबर 9, सबको 2 से गुना कर दो, 2 से गुना है तो देखिए कितना आ जाएगा, 8 दूनी के 16x और 5 दूनी के 10y हो जाएगा ना, 5 दूनी के 10, 10y और ये 9 दूनी के 18, कोई डाउट बिल्कुल नहीं। अब समीकरण 2 को 5 से कर लीजिए तो 5 तिहाई 15x, 5 दूनी के 10y और 5 चौके के 20। अब देखिएगा ध्यान से कि y अब बैलेंस हो चुका है, यही है भाई, ध्यान से देखिए, ऊपर तो कटने के पोजीशन में नहीं था, 5 और 2 नहीं कट सकता था, लेकिन यहां पे 10y और 10y कट जाएगा। लेकिन ध्यान देना, यहां पर एक बहुत बड़ा चीज बताने जा रहा हूं जो बहुत मैटर करता है। अब देखिए अभी ये नहीं कट सकता है, क्यों? अब देखो ध्यान से, गांठ बांधो, हम जो बोल रहे हैं, जिसको आप उड़ाना चाहते हैं, जिसको आपने बैलेंस किया, उसको साइन को देखना है, ये बहुत मैटर करता है, इसका जो साइन है उसको देखना है, ठीक है ना। देखिए इसमें साइन क्या है, प्लस प्लस, यानी दोनों का साइन सेम है। अब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, अगर साइन डिफरेंट हो, डिफरेंट बोले तो अलग अलग, एक माइनस एक प्लस या माइनस, जब दो अलग अलग साइन हो उस कंडीशन में लिखा जाता है जोड़ने पर। क्या चीज बच्चों, जोड़ने पर, जब अलग अलग हो, और जब दोनों साइन सेम हो, जिसको आप उड़ा रहे हैं ना उसको साइन को देखना है, जिसमें इसमें y को उड़ा रहा है तो y को साइन को देखेंगे, यानी प्लस है कि माइनस है, x वाले से कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो इसमें जब सेम साइन रहेगा, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, इसी को सेम कहते हैं, तो वहां पर लिखते हैं घटाने पर, सेम साइन में घटाने पर, और डिफरेंट साइन एक माइनस और एक प्लस हो तो वहां पर लिखते हैं जोड़ने पर। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों प्लस में है, सेम साइन है, तो यहां पे लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि प्लस प्लस तो कट नहीं सकता था। अब घटाने पर सबका साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये 10y और 10y कैंसिल हो गया, क्योंकि ये जो प्लस है ना इसका वैल्यू खत्म हो गया, नीचे वाला का वैल्यू हो गया, तो एक प्लस और माइनस, तो 10y प्लस 10y या माइनस 10y को ऐड करेंगे, या 10y में से 10y माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए विलुप्त हो गया ना, इसी का नाम है विलोपन, लुप्तीकरण। अब इधर देखिए 16x में से 15x माइनस करेंगे तो हो जाएगा x, और इधर देखिए 18 में से 20 करेंगे तो -2। देखिए ध्यान से, 16x में से 15x गया तो x, और 18 में से 20 माइनस करेंगे तो 2, इसीलिए x बराबर आ गया -2। कोई डाउट? कितना आसान है विलोपन विधि, x का मान निकल गया। अब ये x का जो वैल्यू निकला, इसको समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, मान को रख दीजिए, x का मान जो -2 है उसको, या फिर समीकरण 2 में रख दीजिए, कोई में भी रख सकते हैं, तो आपका y का मान आ जाएगा और आपका सवाल बन गया। तो देखिए वैल्यू कैसे रखते हैं, तो लिखेंगे x का वैल्यू, या फिर यहां पे आप मान लिख सकते हैं, x का मान, ठीक है, हम यहां पे वैल्यू लिखते हैं, x का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, देखिए 8x प्लस 5y बराबर 9, सब वही रहेगा, लेकिन ये जो x है ना, x के जगह पर डाल देंगे -2। तो देखिए यहां पे 8x का 8x, एक लाइन बढ़ा दूं या शॉर्ट कर दूं, चलिए मैं एक लाइन बढ़ा देता हूं या शॉर्ट कर देता हूं। 8 गुने में क्या है x, 8 गुने x, x का मान आ गया -2 और प्लस 5y बराबर 9। देखिए सब वही है, 5x 9, केवल जो x है ना, x प्लेस पर हमने क्या डाल दिया बच्चों, -2 डाल दिए। क्लियर है? तब यहां पे लिखेंगे 8 दूनी के 16, अर्थात इसको गुना कर दीजिए, और यहां पे हो जाएगा 5y बराबर का हो जाएगा 9, या 5y बराबर हो जाएगा 9, और इधर माइनस का 16 है, अगर इधर पक्षांतर करेंगे, यानी जब LHS से RHS में लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 16, है ना। तो अब देखिए ध्यान से, तो या y बराबर 16 और कितना हो जाएगा 25, और बटे में ये वाला 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इधर था गुने में, इधर आकर हो गया भाग में, बटे में क्या हो गया बच्चों 5 हो गया, तो यहाँ पे ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 25 25, इसीलिए y बराबर हो गया 5।
y बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। अतः आप लास्ट में लिख देना x बराबर -2 और y बराबर 5। तो ये है विलोपन विधि। अगर आपको समझ में आ गया विलोपन विधि तो प्लीज कमेंट कर देना कि यस सर हम समझ गए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय